मुझे बताएं जैज़ और क्रिकेट का रिश्ता ऐसा ही है जिस तरह मेरा और जुगन का। इतना बुरा? इतना प्यार और मोहब्बत है एक दूसरे के साथ। बदखलूसी है। I mean, it's I'm not understanding the dynamics. So पहले explain कर ले तो then I can explain jazz और cricket. I hate him, he loves me. जहाँ जैज़ ने हमेशा से क्रिकेट को सपोर्ट किया और स्पेशली you've taken so many initiatives to promote cricket all over Pakistan. Was it designed that way कि we're always going to be part with the cricket या ये अभी हाल ही में कुछ आप लोगों ने करना शुरू किया था? नहीं हाल ही में तो नहीं है because this relationship goes back more than 20 years almost. Yeah. So PCB sponsorship आप ले लें, player sponsorship ले लें, players as brand ambassadors. Yeah. Back in the days, Wasim Akram used to be with us as a brand ambassador. तो cricket के साथ हमेशा एक association रही है because Pakistan में that is the biggest platform if you want to engage people. True, true. So it is very important for us that we are very closely associated. And वो चीज़ अभी तक इतनी develop कर गई है कि I think the next big thing right now is the tape ball cricket. अगर आप देखें उसमें हमने वो जो आपने engagement किए ना टेप बॉल और अब हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी टेपिए आए हैं और टेपिए के ऊपर भी इन लोगों ने मुझे कहा मगर मतलब जो टेप बॉल की ऑडियंस है और जो टेप बॉल का एक्सपोजर है पाकिस्तान के अंदर वो इतना बड़ा है स्पेशली पंजाब के अंदर एंड जैज़ इज़ द ओनली मल्टीनेशनल कंपनी जिसने वाकई उसको फोरफ्रंट पे लेके आया है एंड 140 मिलियन व्यूज दैट्स लाइक अ बिग नंबर सो आर यू प्लानिंग टू ब्रिंग इट टू मेन स्ट्रीम उसका अभी इट्स वेरी फ्रैगमेंटेड देयर इज़ नो लीग कोई एसोसिएशन नहीं है कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जैसा पीसीबी मैनेजिंग क्रिकेट हार्ड बॉल क्रिकेट उसे टेप बॉल का नहीं है सो इट इज़ मोर ऑन पैशन मतलब आपके बड़े शहरों में भी नहीं होता वहाँ मियाँ चुन्नू में सबसे बड़ी लीग चल रही होगी या फैसलाबाद में आप चले जाएँ ठीक है लाहौर कराची वगैरह में भी होता है बट ये जितना फ्लरिश कर रहा है उसमें वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि वी हैव अ पार्ट टू प्ले क्योंकि इसमें इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होती है हमने लाहौर में किया था हमने अभी पिंडी में रिसेंटली किया था तो एनी गिवन टाइम अली रमज़ान में भी अबाउट 15,000 पीपल आर इन द स्टेडियम वो एटमॉस्फेयर इज़ अनबिलीवेबल यूँ छिक्का लगता है इस तरह लगता है कि मुझे में ब्याह हो गया हर छिक्के देते ठा 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 और सईद भाई बिकॉज ही इज़ फ्रॉम फैसलाबाद ऑल्सो तो ये जो लीग्स वगैरह देखते हैं और जो प्लेयर्स आ रहे हैं और टेप बॉल से T20 के अंदर जो आ रहे हैं और वो जो कनेक्शन है आपस में इन दोनों का दैट्स अनबिलीवेबल द अमाउंट ऑफ यंग पीपल दैट आर कमिंग और जो वहीं से करके अब मेन स्ट्रीम के अंदर आ रहे हैं बट वेयर डू यू सी ये डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड क्रिकेट का फ्यूचर डू यू थिंक वी गोना सी जिस तरह टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशंस हो रही है डू यू थिंक T20 के अंदर भी जैज़ इज गोना इनकॉर्पोरेट अ लॉट ऑफ इनोवेशंस इसमें लाइक for a sport or innovation lana is not probably in our control or we have the expertise of that but I think moving forward जैसे एक दफ़ा सुना था ऑस्ट्रेलिया वगैरह में they're looking at the data analytics of performance of the player against different bowlers against different pitches so they're going वो उसमें कई लोग modeling इसकी कर रहे हैं कि which will actually determine उसमें like there are hundreds and hundreds of variables जो एनालाइज किए जाते हैं हर प्लेयर के हाउ इज ही गोइंग टू परफॉर्म ऑन दैट गिवन डे एक वो पूरा फोरकास्टिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर कई डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं एंड आई मीन अगर आई थिंक जैसे आपका फुटबॉल के अंदर होता है अमेरिकन फुटबॉल के अंदर एंड दे प्रेडिक्ट प्लेयर्स सो इसमें भी यू नो अब सबसे मेरे लिए फैसिनेटिंग चीज़ होता है जब आप वो हॉटस्पॉट्स देखें एक बैट्समैन ने बॉल फेस की है उसने 20 बॉल्स फेस किए हैं उनमें से शायद 3 पे उसने चौका मारा होगा बाकी उसने स्टॉप किए हैं ना अगर उसी बॉल पे उसने एक ओवर पहले चौका मारा है अभी स्टॉप किया क्यों किया दैट इज़ वेयर द प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स आर गोइंग टू कम कि व्हाट हैपेंड टू डिलीवरीज बिफोर या उसका रन आउट बचा है या उसको बाउंसर सो ऑल दोज वेरिएबल्स जब प्लॉट होना शुरू होंगे थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो उसकी एक प्रिडिक्शन आपको बहुत क्लियर नजर आने लगेगी Yeah, but doesn't that take away from the fun of it? I agree. It will. Too much predictability is sort of like, to me, the death of a sport. The whole thing about sports is it's unpredictable. I know. Because as उसमें a human element आ so जाता है. anxious to know everything in advance, so this is going to favor them in some already way. happening. NFL के अंदर आपकी predictions आ रही होती हैं, आपके stocks में predictions आ रही होती हैं. मैं वही तो कह रही हूँ जो एक वो मजा होता था एक वो जो thrill होती थी. I feel like that thrill is dying slowly. You know, it's the same way that recently I saw a AI-based fashion show. Right? Yeah. Oh, yeah. You know what I'm talking about, right? Yeah. So I saw that, which was very cool. But the problem was that I knew it wasn't real.
So it had no meaning for me. For me, maybe, because मैं एक different generation हूँ. शायद मेरे बेटे की हमजा who's 19 उसके लिए एक different thought process हो, and maybe this is cool, but I guess for the boards it's kind of like यार. Yeah, but वही बात है ना कि with technology moving so fast and everybody is consuming so much content, that मतलब वही बात I है कि understand short devil's format advocate is- here कि मतलब एक वो वाला भी तो The thing पहलू है is ना. inevitable. Yeah. जैसे हम लोग भी देखते हैं in business and all, ये it's the machine learning and AI इतनी ज़्यादा आ गई है कि you need to be able to be a step ahead of the step ahead. technology. Yeah. Like इस तरह से sports में भी आ जाएगा. इस तरह फुटबॉल प्लेयर्स की बात करें वो तो चलो स्टार्ट स्टॉप उसमें बहुत होता है, but एक डिज़ाइन प्लेयर्स होते हैं and if the other coach is able to counter it, then they are in a better position. So हाँ, इसी नहीं, तरह नहीं, से यहाँ पे भी बहुत अभी भी I've heard कई टीम्स हैं जिस तरह से वो एनालाइज कर रहे होते हैं, it is going to be more database now. लेकिन पाकिस्तानी टीम का क्या होगा? उनकी तो कोई प्रेडिक्टेबिलिटी है ही नहीं. वो सईद भाई बैठे हुए हैं बताने के लिए कि सर प्लीज आपसे सवाल. देखिए जिस तरह की पाकिस्तान की अवाम है, जी सर. जिस तरह के पाकिस्तानी है उस तरह की टीम है, हाय अनप्रडिक्टेबल है ना, कोई पता नहीं कब कैसे परफॉर्म वो कर. क्या गाना था, मैं रोऊं के हंसूं, करूं मैं क्या करूं? वो आपको जो आप हंसो भी रहोगे, अनप्रेडिक्टेबिलिटी मगर चाहिए थी अपना ना वो ख्याल- आपको यहाँ मिलेगी. I think that's also why I'm so reactive to Coco. We should not know what's happening. क्योंकि बाकी सबके समझ आ जाएगी, हम मारे जाएंगे.